ज्ञानी जो मैंने कहा कि ज्ञानी किसको कहते हैं, ज्ञानी की व्याख्या क्या है। मानस में पूछा गया, लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु ज्ञानी का लक्षण बताइए। और तब प्रभु ने कहा, ज्ञान मान जहां एकौ नाही। अगर आपके जीवन में ज्ञान आए और ज्ञान की परिणति अभिमान में हो जाए, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्ञानी हूं, अगर ये भाव आ जाए तो वो ज्ञान का कोई भी अर्थ नहीं रह गया। तो ज्ञान का तात्पर्य यही क्या है, प्रभु कहते देखे ब्रह्म समान सब माही। सब में, क्योंकि इसका जो है एक गंभीर सूत्र है, ज्ञान का मतलब क्या हुआ, जो परम सत्य का साक्षात्कार है, एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम सर्वम खलुविदम ब्रह्म, जो कुछ है वो ब्रह्म है, वो ईश्वरीय चेतना शक्ति है। तो अगर ब्रह्म की जो साक्षात्कार हो गया, बोध हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया कि एक ही सत्य है, तो द्वैत समाप्त हो जाएगा, द्वैत रहेगा ही नहीं, एक ही सत्य है और कोई है ही नहीं। तो अभिमान कहां करेगा व्यक्ति। अभिमान कब जन्म लेता है, जब दो होते हैं। द्वैत में ही अभिमान उत्पन्न होता है। अद्वैत में जब एक अकेला है तो किससे अभिमान करेगा, किस बात का अभिमान करेगा, और कुछ है ही नहीं। तो उनका ज्ञानी का तात्पर्य क्या है, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखो ब्रह्म समान सब माही। और यही वेदों ने भी स्तुति की है प्रभु की कि जे ज्ञान मान विमत। अगर ज्ञान, हम रावण की जो निंदा कर रहे हैं उसका भी मैंने दृष्टांत कथा में कहा। यहां कोई रावण का भक्त बैठा नहीं होगा, अगर बैठा है तो मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि लोग कहते हैं अरे रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। और दशहरे में जो है पूजन, इस अभी तो मैंने ये भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अपने देश में, अपने राष्ट्र में जो घटित हुई है सुनी है कि दशहरे के दिन परंपरा यही है कि हम रावण का पुतला जलाते हैं और सत्य की असत्य पर विजय का पर्व मनाते हैं। पर हमारे देश के कुछ हिस्सों में दशहरे के दिन भगवान श्री राम के विग्रह पुतले बनाकर जलाए गए। ऐसी रावण भक्ति समाज में बढ़ रही है कि रावण ही उनका आदर्श है। क्या उसमें विशेषता है, उनके 10 सिर थे और उनकी 20 भुजा था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। पर वो ज्ञानी होकर के भी इतना बड़ा अभिमानी था, तो ये अभिमान प्राप्त इंद्र भी, आपने देख लिया कि नहुष का दृष्टांत दिया कि वो भी सर्प के रूप में परिणित हो गया। तो जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद स्तुति करते हैं। तो ये अभिमान, अगर ज्ञान आपके अंदर हुआ है तो आपको देखे ब्रह्म समान सब माही। फिर भेद समाप्त हो जाना चाहिए, ऊंच नीच, जाति जो है, धनवान निर्धन नहीं, सब में प्रभु का साक्षात्कार करने की वह समभाव दृष्टि, यही विद्या। हमारे यहाँ मैंने कहा शिक्षा और दीक्षा दोनों में जो अंतर है, क्योंकि शिक्षा तो जो है स्कूलों में दी जा रही है, हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे, पर ये जो दीक्षित करने की परंपरा गुरुकुलों में थी, व्यक्ति की सोच में, चिंतन में, उनके सूक्ष्म शरीर में, उनके अंतःकरण में, उनकी कॉन्शियसनेस में जो परिवर्तन दीक्षा के द्वारा आता है, और वह परिवर्तन जो दृष्टि को बदल दे, संसार को देखने की, ये भौतिक जगत जो कुछ दिखाई देता है उस सब के मूल में एक ही ईश्वर तत्व है। ये अध्यात्म की शिक्षा सनातन धर्म हम सब को देता है।